नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर झारखंड से सामने आई जब एनडीए के विधायक एक साथ बस पर सवार होकर झारखंड विधानसभा पहुंचे। बस पर बीजेपी और आजसू के विधायक सवार थे। बस पर सवार बीजेपी और आजसू के विधायकों से बात की न्यूज 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। बीजेपी के विधायक इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं जो सामने जो बस है उस बस पर बीजेपी के विधायक सवार हैं। आप समझ लीजिए कि ये एकजुटता के साथ साथ सामूहिकता का भी सवाल है और ये तमाम विधायक यहाँ अगर आप देखें यहाँ आने का मकसद ही यही है कि किस तरह से पार्टी के तमाम विधायक यहाँ पहुंचे हैं। पार्टी विधायक दल के नेता सबसे पहले सामने ही सीट पर बैठे हैं। बाबूलाल जी, ये एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का एक संदेश भी है। आप लोग सभी लोग एक साथ आए। नहीं, स्वाभाविक है कि हम जब एक साथ हैं तो फिर एक साथ ही आए हैं और एक साथ आकर के सब लोग साथ में आकर के एक साथ हम लोग फिर वोट भी डालेंगे। तमाम विधायक बीजेपी के और सामने सीट पर अगर आप देखें सुदेश जी बैठे हैं। एनडीए एकजुट होकर अपने प्रदेश की जनजातीय क्षेत्र से आने वाली महिला और पहली महिला राष्ट्रपति पद में चुनने जा रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक क्षण है। उसको इस रूप से हम लोग संगठित रूप से एक साथ जाके मतदान करने का निर्णय लिया है। देखिए, एक साथ सब लोग यहाँ बैठे हैं, मतदान के लिए आए हैं। पूरे देश भर में एक संदेश भी कि अगर राजनीति में ऐसी तस्वीरें आएंगी तो आप समझ लीजिए कि राजनीति में कैसे एकजुटता रखनी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमेशा समय पर पहुंचते हैं क्योंकि मन के अंदर गुब्बारे फूट रहे हैं। खुशी का माहौल है कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी विजयी होंगी, तो हम सब उन्हें वोट देने के लिए आए हैं। इसी बस से बीजेपी और आजसू के तमाम विधायक इस खास पल के लिए मतदान के लिए पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा में बीजेपी के विधायक अनंत ओझा ने पहला वोट डाला और राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत की उम्मीद जाहिर की। देश के लिए हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश हित में मैंने अपना झारखंड विधानसभा कक्ष में अपना पहला मतदान किया और यह मतदान का हमें सौभाग्य मिला कि देश के लिए सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के लिए आज पहला मतदान का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से गर्व का विषय है ये और इसके लिए मैंने घड़ी का कांटा मिला करके 10 बजकर पूरे के पूरे 10 बजे मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो मुझे ये सौभाग्य मिला। झारखंड विधानसभा में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। वोटिंग के बाद बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम एनडीए के साथ है और भविष्य में भी संभावनाएं एक साथ आने की बन सकती हैं। जेएमएम को साथ में आना चाहिए, समर्थन कर रहे हैं। गुरुजी के यहाँ सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हो सकता है गुरुजी सबको एक साथ हम लोगों के पास भेजने का काम करें। आगे भी वो लोग साथ आए, हम लोग तो यही चाहते हैं। कब आ रहे हैं आगे? 24 बजे साथ में आगे कब आ रहे हैं? अब देखिए, जब गुरुजी का निर्देश होते जा रहा है तो अब अगला पत्र का इंतजार हम लोग करेंगे। गुरुजी का कब निर्देश ऐसा प्राप्त होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। 10 बजे से इसकी शुरुआत हुई, शाम के 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने तमाम विधायक पहुंचे हैं और बीजेपी और आजसू के विधायक भी इसमें शामिल हैं। आपको अभी हमने तस्वीर भी दिखाई कि बस से किस तरीके से बीजेपी और आजसू के विधायक जो हैं वो एक साथ वोट करने पहुंचे और एकजुटता का यहां पर संदेश दिया। वहीं देखिए, तमाम कांग्रेस के भी विधायक लगातार पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है और 21 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे और तब ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला
राष्ट्रपति आखिर कौन होगा। 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। झारखंड विधानसभा में वोट लगातार डाले जा रहे हैं। शाम के 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू। वहीं आपको ये भी बताते चले कि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार के तौर पर सामने रखे गए हैं। 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए झारखंड सहित सभी राज्यों की विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। झारखंड में क्या कुछ खास इस वक्त दिख रहा है, झारखंड विधानसभा में किस तरीके की जो हालात है वो दिख रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां पर हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं? विधायकों की अगर हम बात करें तो विधायकों में खुशी साफ तौर पर है। अगर हम एनडीए प्रत्याशी की बात करें द्रौपदी मुर्मू को लेकर, तो विधायक जो हैं एनडीए के विधायक वो काफी आश्वस्त दिख रहे हैं कि जीत तो द्रौपदी मुर्मू की ही होनी है और देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ही सामने है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि यहाँ पर बीजेपी के विधायक मतदान कर चुके हैं, कांग्रेस के विधायक मतदान कर चुके हैं। चूंकि कांग्रेस के विधायक अब निकल गए हैं तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है जेएमएम के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए आप ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनसीपी के विधायक जो कमलेश सिंह, उन्होंने बाहर निकलकर साफ कहा कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष पर समर्थन दिया है। लेकिन जो राजद के एकमात्र जो विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंतरात्मा की आवाज पर जब कान सियासी हो तो अंतरात्मा की आवाज भला कहाँ पहुंचती है, कानों तक। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग जो पार्टी के विधायक हैं, चूंकि उनका तो वोट जो है स्पष्ट है कि उन्हें समर्थन कहाँ देना है, वोट कहाँ देना है। लेकिन खासकर सावधानी वो बरत रहे हैं जो आपको, चूंकि जो निर्दलीय हैं, जो एनसीपी के हैं, राजद के हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर विधायक अब झारखंड में मतदान कर चुके हैं, सिर्फ जेएमएम के बाकी हैं। और जेएमएम के जो विधायक हैं वो अब थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। और समझ यहाँ पर जैसे है माहौल जो है अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं विधानसभा के अंदर जो है, क्योंकि यहाँ पर एक गहमागहमी बनी हुई है और तमाम जो विधायक हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि आते हैं, मतदान दिए और शांतिपूर्वक यहाँ से जा रहे हैं। और शाम जो समय है मतदान का वो 10 बजे से शाम 5 बजे तक का है। और नियम ये भी बनाया गया है कि जो भी अगर ऐसे कोई विधायक जो कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए समय दिया गया शाम 4 बजे से 5 बजे तक। और जो विधायक यहाँ पहुंचेंगे मतदान करने के लिए वो दरअसल उन्हें अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट करना है। अगर मान लीजिए जिन्हें भी जिस उम्मीदवार को अपना देना उसके नाम के आगे 1 लिखेंगे, और जिन्हें अगर दूसरी प्राथमिकता में किसी को रखना चाहते हैं तो उनके नाम के आगे 2 लिखेंगे। लेकिन दूसरी प्राथमिकता जो है वो उनके लिए बहुत ही मैंडेटरी आवश्यक नहीं है कि आप 2 लिखें ही, आपको सिर्फ 1 लिखना है। और इस तरीके से यहाँ मतदान चल रहा है। करीब करीब जेएमएम की बात करें तो उनको छोड़कर सभी पार्टियों के विधायक जो हैं, या निर्दलीय बात करें, एनसीपी करें या राजद की करें, तमाम विधायक मतदान कर चुके हैं। जी संजय, यहाँ पर भानु प्रताप शाही के बयान पर अगर हम गौर करें तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जेएमएम ने इस बार एनडीए का समर्थन किया है द्रौपदी मुर्मू को लेकर, भविष्य में भी ऐसा मुमकिन है कि जेएमएम और एनडीए साथ आ जाए। इस तरीके के बयान को किस तरीके से लिया जाए? देखिए साफ है कि बीजेपी जो एनडीए खेमा है उसमें तो उत्साह है ही। खासकर जिस तरीके से जेएमएम जो है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के साथ आए और समर्थन दिया है, चाहे आदिवासी उम्मीदवार के नाम पर हो या जिस नाम पर हो, तो एक माहौल तो बना ही है। और इसी माहौल को बीजेपी विधायक जो है मीडिया के सामने भी रख रहे हैं कि जाहिर है कि जब आप राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एनडीए के साथ आ सकते हैं, अपना समर्थन खुलकर जाहिर कर सकते हैं, तो सरकार बनाने में, चूंकि राजनीति का नाम ही है राज और नीति, जब नीति बैठ जाती है तो राज में भी साथ आने में कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि बीजेपी विधायकों का कहना है कि अगर गुरुजी का जो है निर्देश है वर्तमान में, वो निर्देश अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, आगे भी अगर उनका कुछ ऐसा होता है तो हम लोग साथ हैं। क्योंकि खासकर बीजेपी विधायक इन मुद्दों को, खासकर राष्ट्रपति चुनाव से जो बातें उठ रही है उसको लगातार उठा रहे हैं। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, कोडरमा से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर पंचखेरो जलाशय में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। जलाशय से 6 शव इस वक्त बाहर निकाले जा चुके हैं। लापता 2 शवों की तलाश अभी भी जारी है। कल नाव पलटने से 8 लोग डूबे थे, एक ही परिवार के ये 8 लोग बताए जा रहे हैं।
और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। आपको जानकारी देते चले कि जलाशय से 6 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। लापता 2 शवों की तलाश अभी भी जारी है। कल नाव पलटने से 8 लोग डूबे थे। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही थी कि नाव पर करीब 10 से 11 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोग डूब गए। एक ही परिवार के ये सभी 8 लोग बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 6 शवों को निकाल लिया गया है। लापता 2 शवों की तलाश इस वक्त भी की जा रही है और मौके पर प्रशासनिक टीम भी लगातार मौजूद है और रेस्क्यू टीम को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि किस तरीके से वो काम करे आगे। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। और कोडरमा से हमारे सहयोगी रितेश लोहानी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रितेश, 2 शवों को ढूंढने में और कितना वक्त लग सकता है? जी, जिस तेजी से एनडीआरएफ की टीम लगातार अपनी रेस्क्यू सुबह से ही चला रही है, बिना रुके बिना थके, ऐसे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आज शाम तक अंधेरा होने से पहले पहले बाकी के 2 लोग भी है सो मिल जाएंगे। हालांकि अब जो समय बीत चुका है, इसके बाद तो ये कहना बिल्कुल व्यर्थ होगा कि वो सही सलामत होंगे। हालांकि उनके परिजन काफी व्यथित है, काफी मर्माहत है। पूरा माहौल गमगीन दिख रहा है यहाँ मौके पर। वैसे में खबर ये भी आ रही है कि जो पूरा गांव है, पूरे इलाके में अब तक किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। सभी लोग मतलब बिल्कुल गमगीन माहौल में वहीं पर डटे हुए हैं और बाकी 2 शवों का भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी सोनाली। रितेश, क्या कोई जनप्रतिनिधि ने आकर हालात का जायजा लिया वहां पर, या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने वहां पर आके हालात का जायजा लिया? जी, मैं बता दूं कि कल से ही ये जो घटना स्थल है वो कोडरमा जिला और गिरिडीह जिला का बिल्कुल सीमावर्ती इलाका आता है। एक छोर पे अगर कोडरमा का है तो दूसरी ओर गिरिडीह का जिला होता है। दोनों जिलों के उपायुक्त और एसपी दोनों कल से ही कैंप किए हुए थे। हालांकि आज सुबह से कोडरमा एसपी खुद से निर्देश दे रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल है। वहीं जनप्रतिनिधि की बात करें तो स्थानीय जनप्रतिनिधि वहां पर है, लेकिन वो लोग सिर्फ पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं और परिजनों को ढांढस बनाते हुए भी फिलहाल दिख रहे हैं। अभी उनकी तरफ से भी कुछ बातें कुछ सामने नहीं आई है। उनका सिर्फ कहना है कि जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि जो 8 लोग डूबे थे उन लोगों को किसी प्रकार से भी बाहर निकाला जाए। जी सोनाली। चलिए रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और गिरिडीह में तार काटने के दौरान करंट लगने से तार चोर की मौके पर ही मौत हो गई। बेंगाबाद प्रखंड के फिटकोरिया की ये पूरी घटना, जहां बीती देर रात चोर बिजली के खंभे पर चढ़कर एक चोर 11,000 वोल्ट का तार काट रहा था और इसी दौरान अचानक बिजली आने से उसकी मौत हो गई। उसकी डेड बॉडी फिलहाल बिजली के खंभे के तार पर ही फंस गई है। मृतक की पहचान ताहिर अंसारी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि बिजली के तार को चोरी करने का इन लोगों का एक गिरोह था, जो इसी तरह बिजली के पोल पर चढ़कर तार को काटा करता था, लेकिन इस बार चूक हुई और दर्दनाक मौत हो गई। और अब बात करते हैं सावन की पहली सोमवारी की। सावन महीने की पहली सोमवारी को लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों का तांता लगा हुआ है। यहां कांवरियों की कतार करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबी है। वहीं कांवरियों को क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए संस्कार भवन के रास्ते गर्भगृह में प्रवेश करवाया जा रहा है। वहीं कांवरियों को सुलभ दर्शन और कतार में लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। वहीं बीएड कॉलेज में कांवरियों को कतार में खड़ा कराने के लिए एसपी खुद मौके पर जुटे हैं। बीएड कॉलेज परिसर से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से विगत 2 वर्षों से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को स्थगित कर दिया गया था। वहीं इस वर्ष श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर हम व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो लगभग 11,500 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है, ताकि सुलभतापूर्वक जो है कतार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक पहुंचाया जाए और उन्हें जलार्पण करवाया जा सके। हमारे साथ देवघर एसपी सुभाष चंद्र जी हैं, हमसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सर किस तरह की व्यवस्था है और अब तक लगभग कितने श्रद्धालु पूजा कर चुके होंगे। व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं,
कल शाम को 6 बजे से ही सभी फोर्सेस तैनात थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना थी और श्रद्धालु आए भी। लाइन कोमेठा स्टेडियम तक गई और लाइन को बहुत सही तरीके से कंटेन किया गया। धीरे धीरे वो लाइन अभी बरमसिया तक आ चुकी है और अभी वो टेल और नज़दीक आ रही है। आप देख रहे हैं कि आप बीएड कॉलेज में अभी खड़े हैं। उस बीएड कॉलेज में 3 चैम्बर बने हुए हैं लोगों को होल्ड करने के लिए। उसके बाद में नेहरू पार्क, उसके भी दोनों चैम्बर फुल हैं। उसके बाद क्यू कॉम्प्लेक्स, उसके 6 के 6 चैम्बर फुल हैं। बाबा मंदिर के संस्कार मंडप के दोनों चैम्बर फुल हैं। और लगातार संख्या जो है दुम्मा से पैदल यात्रियों की लगातार आ रही है। जैसे अभी पिछले घंटे 2000 यात्री आए हैं। हर आदमी अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत के अनुसार सेवा करता है। तो पुलिस की काबिलियत ये है कि बाबा के जो सेवक हैं उनकी सेवा करें, यही एक सोच है। जो ड्यूटी में करने के लिए जो कर्मी पहुंचते हैं वो सेवा भाव से पहुंचते हैं। थाने की ड्यूटी कुछ और होती है, लेकिन यहाँ जब पहुंचते हैं तो वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों की सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सुलभतापूर्वक किस तरह से यहाँ से कांवरियों को बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुँचाया जाए, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। रात से ही कल रात से ना करके श्रावणी मेला के पहले से ही लगातार तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है, तैयारियाँ की जा रही है। और उसी कड़ी में आज सोमवारी को जो है लगभग 2 लाख से भी अधिक कांवरिया का जो आने का आशंका था, उसे सुलभता पूर्वक जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो 2 सालों से कांवरिया नहीं आ पाए थे, वहीं इस वर्ष जो कांवरिया पहुंचे हैं उनको सुलभ पूर्वक दर्शन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस जो है मुस्तैद है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में स्थित शिवलिंग पर जलार्पण करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बिहार, यूपी, बंगाल और झारखंड के अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि रजरप्पा मंदिर में जिले का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई करीब 18 फीट है। अभी मैं मौजूद हूँ रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 18 फीट का शिवलिंग है, जिसका एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर यूपी, बिहार और झारखंड के कई जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं जलार्पण के लिए। आप देख सकते हैं कैमरे के नज़र से। और अभी हम सीधे बात कराएंगे यहाँ के पुजारी से। वो देख सकते हैं, पहले यहाँ का शिवलिंग जो है 18 फीट का है, इसका एक अलग महत्व है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर जल अर्पण करने के लिए और मन्नत मांगते हैं। ऐसे में सीधे हम बात कराते हैं यहाँ के पुजारी से, वो बताएंगे कि इसका क्या महत्व है। आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। और हालांकि यह तो सिद्धपीठ है, लेकिन यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है उसका भी एक अलग महत्व है। सीधे बात कराते हैं पुजारी से। बताइए इसका क्या महत्व है शिवलिंग का? ये अभी पहला सावन है, इनका 18 फीट का शिवलिंग है। ये महाकाल विराट रूप है, ये महाकाल हैं विराट रूप है। इनका हर साल में जो सावन आते हैं, इनका हर्ष में इनका भीड़ रहता है। अच्छा। ये महाकाल विराट रूप है, जो स्वयं में किसी को नहीं सोचते हैं। मतलब जो हो गया आपका मतलब महाकाल जो हो गया, जो सच है तो सच है। समझ सकते हैं, देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। इस शिवलिंग का अलग महत्व है, क्योंकि सावन का आज पहला सोमवारी है। ऐसे में रजरप्पा मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ है। कुछ श्रद्धालु से बात कराते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हमारा गोविंद कुमार मदेसिया नाम है। हम यूपी से आए हैं, बुद्ध भगवान मंदिर से। जी जी। तो यहाँ आए, शिवलिंग के बारे में मालूम था आपको पहले से? पहले से नहीं मालूम था, तो हम पहली बार आए हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। बहुत कदाक भीड़ रहे यहाँ पर। श्रद्धालु से बात कराते हैं, कैसा लगा? हमारा नाम राजन मदेसिया है, यूपी बुद्ध भगवान के धरती से यहाँ आए हैं। यहाँ रजरप्पा मंदिर बहुत देवता मतलब बहुत ज़्यादा जगता मंदिर है। दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। महिला श्रद्धालु से बात कराते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम पूनम देवी है। हम नवाडी से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ तो जल अर्पित कर लिए यहाँ पे? हाँ, पूजा हो गया है। पहला सोमवारी है? हाँ, आज पहला सोमवारी है। हम लोग पहला सोमवारी का व्रत किए हैं, पूजा करने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को। और काफ़ी भीड़ लगातार यहाँ बढ़ते जा रही है। और लोग पहले सोमवारी को यहाँ रजरप्पा स्थित शिवलिंग पर जल अर्पण करना नहीं भूल रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
सावन की पहली सोमवारी के मौके पर गुमला के बुढ़वा महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी है। यह मंदिर सिद्धपीठ होने के साथ ही आस्था का भी केंद्र है और यहां पर मान्यता है कि यहां सच्चे मन से जो भी मुराद मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। यहां गुमला के साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। सावन का महीना है और आज पहला सोमवारी है। हम अभी मौजूद हैं गुमला के बूढ़ा महादेव मंदिर में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। लोग सुबह से ही अपनी लाइनों में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि भगवान भोले का दर्शन कर सके। और सोमवारी का महत्व वो खास रहता है। लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना अपनी पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो सच्चे मन से आकर के पूजा अर्चना करता है उसकी जो मनोकामनाएँ होती है वो पूर्ण होती है। हम अभी यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करना चाहेंगे कि वो कब से आए हैं और यहाँ पे बताइए। हम लोग तो सुबह से ही लगे हुए हैं और ये गुमला का सबसे पुराना मंदिर है और ये यहाँ इस मंदिर में जो भी मनोकामना रहता है वो पूर्ण होता है। यहाँ से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हर तरह से हर जगह के लोग आते हैं और अपने दिल के मनोकामना दिल से मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण होता है। मैं विनय कुमार गुप्ता। ये बूढ़ा महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है और यहाँ शिव जी से जो सच्ची भक्ति भावना से मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव। हर डेली आते हैं, डेली सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं और गोड़ लगते हैं। जो भी मनोकामना होता है पूरा होता है और अच्छे मन से आते हैं। हर कोई आते हैं बहुत दिनों से, मतलब हम लोग है तो बहुत दिनों से, लेकिन हम लोग करीब 15-16 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम। बस यही कि अपना घर परिवार अच्छा रहे, यही सुख शांति बना रहे और क्या भोले बाबा से मांगने आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। गुमला ही नहीं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से भी लोग आकर के बूढ़ा महादेव में दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। विभाग